हेलो कुंभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 जुलाई आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनकी इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। और अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप अपने सवाल को अपने मन में दोहराइए और अपने एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि। जिस भी पार्टनर के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम मन में दोहराइए। देखते हैं उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस आपको लेकर क्या है 15 से 31 जुलाई। आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होंगे अपने पर्सन के लिए 15 से 31 जुलाई। आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होंगे। देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातों से, आपकी कही हुई कुछ ऐसी बातें जो कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे गई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुख फील कर रहे हैं, पेन में हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता है, उनको सॉल्यूशन भी है उनके पास, वो चाहे तो ये ठीक कर सकते हैं चीज़ों को बात करके, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको कुछ भी बोला तो फिर से आप कुछ उनको ऐसा कह दोगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बात को समझ ही नहीं पा रहे हो, आप उनके खुशियों, उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो। आप और आपके पार्टनर दोनों किसी पार्टी में, वेडिंग में, कहीं पर भी मिल सकते हो इन 15 दिनों में। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो वहाँ एक दूसरे से आपकी टकराहट हो सकती है। और देखते हैं यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके पर्सन, पता है, आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, खड़ी हूँ यहाँ पर, कब आओगे। इतना वो आपकी तरफ ध्यान फोकस करके बैठे हुए हैं, बहुत दर्द में हैं। उन्हें ऐसा लगता है आपको तो सब पता है ना, आप तो सब जानते हो, आपको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको पता है कि वो आपको कितना चाहते हैं, तो आप चुप क्यों हो। आप यहाँ पर चुप करके बैठे हो, बिल्कुल साइलेंस लेके बैठे हो, अपने आप को एकदम ऐसे बैलेंस करके बैठे हो कि मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, जबकि आप सब जानते हो। ओह गॉड, पता है आपके पर्सन को लगता है कि नज़र लग गई है हमारे इस रिश्ते को, हमारी खुशियों को नज़र लग गई है, इसलिए ये डिस्टेंस आ गया है। और आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, शायद बहुत टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के बिना निकाल लिया है, तो आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली, फिज़िकली, हर तरह से बहुत दूरियां आ गई है हम दोनों के बीच में। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन जो है एक दूसरे से दूर हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बात दोनों करना चाहते हो लेकिन दोनों की बातचीत यहाँ पर नहीं हो पा रही है। चलिए आगे देखते हैं कैसा रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन, ओह गॉड, मैं यही सोच रही थी कि कुछ तो पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब दोनों की एनर्जी इतना एक दूसरे को मिस कर रही है, याद कर रही है, तो क्या होगा। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर आपकी तरफ दौड़े हुए आ रहे हैं एंड आप भी लवर्स की एनर्जी में हो। यू आर वेटिंग, आप वेट कर रहे हो कि भाई तुम आओ और मैं तुम्हें गले लगा लूँ, बहुत ज़बरदस्त।
बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो रिकन्सिलेशन होने के 100% चांसेस है। अगर आप अपने पार्टनर का बहुत टाइम से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा था, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है किसी की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अफेक्शनेट है, आपको लेकर एक्शन लेना चाहती है या चाहता है, आपसे बेहद अट्रैक्शन फील करता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ आपके पर्सन की आपको देखने को मिलेगी और आपकी तरफ से भी फुल ऑन एनर्जी के साथ उस प्यार को रिसीव भी किया जाएगा और दिया भी जाएगा। मैनिफेस्टेशन चालू है भाई। गार्जियन, आप बहुत ज़्यादा एंजल को प्रे कर रहे हो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है अभी ही शायद बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये पार्टनर फिर से मिलेगा और आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट किया है। सेम जैसा आपने किया है वैसे ही मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है आपके पार्टनर ने तो ये बोल दिया, ओ भाई जो भी उसके गार्जियन है जो उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे भी ब्लेसिंग्स दे दो, मुझे भी वो मिल जाए, मेरी भी सारी विशेष पूरी हो जाए उसको लेकर। तो यहाँ प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेंस लव है यहाँ पर। चाहे कितना भी कोई यहाँ पर नज़र लगा दे, दूरियाँ पैदा कर दे, लेकिन ये सारी नज़र यहाँ से हट रही है और फिर से आप दोनों एक हो रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड पोस्टपोनमेंट। वाव, यहाँ पे ये एनर्जी क्यों आई है एक बार चेक कर लेते हैं वापस। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को थोड़ा क्लैरिफाई करें एंजल प्लीज़। ओके, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को थोड़ा क्लैरिफाई करें एंजल। ओके, दोनों ही अपनी अपनी बातों से जीतना चाहते हो। फिर से सारी चीज़ें ठीक हो गई, हाँ, फिर से सारी बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पुरानी किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट मत करना, भूल जाना। अगर आपने पुरानी किसी भी बात को आर्ग्यूमेंट किया, आपने अपने पर्सन की किसी भी क्लोज़ फ्रेंड फैमिली के बारे में बात की, तो फिर से आपके पर्सन को गुस्सा आ सकता है, फिर से आपको दुख हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा, ये पर्सन तो मेरी सुनने को भी तैयार नहीं है। सो यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि 15 से 31 जुलाई के बीच में स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा वेटिंग पीरियड रहे, बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद में फिर से कोई पुरानी बात अगर आप दोनों में छिड़ी तो फिर से आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस रहेंगे। आपको लगेगा कि मेरी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये मेरा सुनता ही नहीं है या सुनती ही नहीं है। सो कोई भी पास्ट से रिलेटेड बात ना करें। अवेयरनेस सबसे बड़ी रेमेडी होती है। अगर आप अवेयर हो जाते हो, अगर आपने ये वीडियो पहले ही देख ली है, आपको पता चल गया है कि यार जब एक बार पैचअप हो गया तो अब हमें कोई बात नहीं करनी, तो मत करो, पास्ट से रिलेटेड कोई बात मत करो। अगर आपके पर्सन शुरू भी करते हैं तो वहीं स्टॉप कर दो कि यार जो गया वो गया, अब एक न्यू बिगनिंग हमने की है अपनी लाइफ की, ठीक है। गोल्ड डिगर एंड कमिटमेंट, ओके, बीइंग यूज्ड वैकेशंस, ओके। पता है मुझे क्या लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें मेरे जैसा ही पर्सन चाहिए, मेरी जैसी ही पर्सन चाहिए, जो कि सब चीज़ें देखते हो, स्टैंडर्ड, क्लास, मनी, सब चाहिए आपको, उनको ऐसा लगता है। और आपकी एनर्जी जबकि कैसी है, कमिटमेंट दे दो यार भाई। कई लोगों को ऐसा लगता है, जबकि आप पहले ये सोच के देखिएगा कि आपके पार्टनर ने या आपके पार्टनर ये सोच के देखे कि उन्होंने कितना आप पे स्पेंड किया है आज तक, उसके बाद में वो ये मेंटलिटी लेकर आए कि भाई तुम गोल्ड डिगर हो, नहीं तो नहीं लेकर आए। या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप गोल्ड डिगर नहीं हो, आपको कमिटमेंट चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, वाइस वर्सा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हम सबकी एनर्जीज़ को नहीं कैच कर सकते। जिसके साथ जो मैसेज रेजोनेट करता है वो लीजिए। हो सकता है आपके पर्सन को आपकी रियल वैल्यू समझ में आ जाए कि भाई ये इसको तो कमिटमेंट चाहिए, सिर्फ मैं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये गोल्ड डिगर नहीं है। और किसी को ऐसा लग सकता है कि ये कमिटमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि इसको मेरा पैसा दिख रहा है। सो इट्स योर डिसीजन, ओके। और देख लेते हैं 15 से 31 जुलाई कैसा रहेगा आप दोनों का रिश्ता। कुंभ राशि, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कार्ड भी यही आया था, 5 ऑफ कप्स। क्यों है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स? ओके, मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्टेशन बहुत ज़बरदस्त आप दोनों कर रहे हो एक दूसरे के लिए। फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हो, फिर से एक दूसरे के साथ वापस आना चाहते हो, एंड 100% आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ोगे।
100% आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे को समझोगे और चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। ये जो 15 दिन है उसमें एक्चुअली आप दोनों रियलाइज़ कर लोगे कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप दोनों को फिर से एक दूसरे को एक मौका और देना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है कुंभ राशि आपके लिए। एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। ओके, देखो आपको क्या गाइड किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा किसी की बातें मत सुनो, लोग क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग मत चलो। जो आपका दिल कहता है, जो आप सोचते हो, जो आप सुनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, आपको वही करना चाहिए। आपको लगता है यार मुझे शॉपिंग करने जाना है, आज आप शॉपिंग करो। आपको लगता है मुझे मेरे लुक्स में चेंजेस लाने हैं, आप वो लेकर आओ। आप लोगों की सुनकर अगर चल रहे हो, किसी के हाथ की कठपुतली बने हुए हो अपने इमोशंस को लेकर, किसी क्लोज फ्रेंड ने आपको समझा दिया, देख तेरे पर्सन ने तो ऐसा किया तेरे साथ, तुझे तो नहीं रहना चाहिए, तो आप नहीं रहोगे, ये गलत आप कर रहे हो, या आप आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आपका दिल कहता है कि ये मुझे चाहिए मेरी लाइफ में, तो आपको रहना चाहिए। आपकी क्लोज फ्रेंड को भी नहीं पता कि उनकी वो कि आपका रिलेशन कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है उस पर्सन के साथ, वो नहीं जानते। सो आपको यहाँ पर अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने लिए खुद स्टैंड लो, अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ, अपने डिसीजंस खुद लो। देखो आप लोगों के साथ साथ मत चलो, यहाँ पे कहा जा रहा है लोगों के पीछे पीछे मत चलो। आपको किसी के पर की फैदर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के विंग्स की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के पंख खुद लगाकर उड़ सकते हो और बिना पंख के भी उड़ सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की भी। अपने डिसीजन खुद लो, किसी की बातों में मत आओ और खुद पे फोकस करो, खुद की हीलिंग करो, खुद के लिए हीलिंग करवाओ और बेस्ट अपने लिए मैनिफेस्ट करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।